हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और आपको बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स साथ साथ में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते चलिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिनके साथ इम्पोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ शेयर की जा रही है। और जो भी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं बेटा, उससे बाहर पेपर है वो देखने को नहीं मिल रहा। अभी तक आपका एक भी पेपर या फिर कहीं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि स्टडी मटेरियल से बाहर हो। तो सभी स्टूडेंट ग्रुप में भी ज़रूर जुड़िए और वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने अनसीन पैसेज। एक बार वीडियो को पॉज करके सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पैसेज को रीड कीजिए। ये जो मुग़ल एम्पायर के बारे में बेटा कि जहांगीर किस तरीके का इंसान था, उसने क्या क्या क्रिएशंस की अपने टाइम पीरियड में। थोड़ा सा हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, बट एक बार आप पैसेज को ज़रूर रीड कीजिए। इसी के बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अच्छे से पैसेज को रीड किया होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फेमस मुगल एम्पायर, जहांगीर वॉज आल्सो अ फेमस नेचुरलिस्ट। तो बेटा वो बहुत ज़्यादा नेचर से लवर करता था, बहुत ज़्यादा उसने पार्क वगैरह भी बनवाई। हिज वाइफ नूर जहाँ लेड आउट गार्डन इन वेरियस पार्ट ऑफ कश्मीर। देखिए बेटा यहाँ पे ऑलरेडी इसका आंसर गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, आगे है हिज मेमोरी टुक ए जहांगीर गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर्स। तो उसने जो बुक लिखी थी उसमें उसने फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारी जो बातें हैं उसने अपने इसमें मेंशन की थी। जहांगीर नरिश्ड ए पेयर ऑफ इन्फिनिट क्रेन्स फॉर 5 years टू वॉच देयर कोर्टशिप हैबिट्स। द वर्ड रिनाउंड मीन्स, रिनाउंड का मतलब होता है बेटा वेल नोन। ठीक है, वेल नोन पर्सन के लिए हम रिनाउंड जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पैसेज है ओवर होता है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स साथ साथ में इस पैसेज को अटेम्प्ट करते चल रहे हैं। नेक्स्ट में है आपके सामने पोस्टर रीडिंग। सबसे पहले पोस्टर को अच्छे से देखिएगा। ये पोस्टर है रिगार्डिंग दी क्लासरूम रूल्स, कि आपको सबसे पहले टीचर को अच्छे से लिसन करना चाहिए। राइज योर हैंड टू स्पीक, अगर आपको कोई बात बोलनी है तो पहले अपना हैंड राइज कीजिए। क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखिए। ठीक है, और टीचर्स की, क्लासमेट की और स्कूल की प्रॉपर्टी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि बेसिकली स्कूल में आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसी पे बेस्ड ये पूरा पोस्टर है। चलिए फिर अब हम क्वेश्चंस करते हैं। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है इस चैनल पे शेयर किए जा रहे हैं और आपका जो पेपर है इसी में से देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के साथ जो नोट्स है और पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू दी डैश केयरफुली, लिसन टू दी टीचर केयरफुली। इसी के बेस्ड ये पूरा पोस्टर है। अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज और हर टीचर, क्लासमेट एंड स्कूल प्रॉपर्टी। ये देखिए यहाँ पे ये गिवन है, इसीलिए कह रही थी मैं अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। इस पोस्टर को अच्छे से देखिए क्या कुछ मेंशन है। बहुत इजी आंसर होते हैं बेटा, पोस्टर मेकिंग में आपके सामने डायरेक्टली आंसर गिवन होते हैं, बस आपको उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे इजी पार्ट है ये आपके इंग्लिश के पोर्शन में, इंग्लिश के पूरे पेपर में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू स्पीक इन क्लासरूम। तो हमें क्लासरूम में बोलने से पहले क्या करना चाहिए, राइज योर हैंड। व्हाट शुड नॉट टू बी डन ड्यूरिंग द क्लासरूम, क्लासरूम के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि टीचर पढ़ा रहे हो और आप कुछ खा रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। द अबव पोस्टर इज अबाउट क्लासरूम रूल। ये देखिए सबसे पहले हेडिंग ही यही है, इसकी हेडिंग आप देख पा रहे हो, हेडिंग ही यही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है बेटा एक कन्वर्सेशन, यानी कि दो बच्चे हैं महेश और रमेश, उन्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो किसी एक बच्चे को मैथ और इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज़ हैं, महेश को, और रमेश को भी कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत है।
तो सभी लास्ट में ट्राई करते हैं कि चलिए हम दोनों क्या करते हैं, मिलके साथ में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा एक कन्वर्सेशन है, एक बार अच्छे से आप रीड कीजिए। बाकी हम चलते हैं आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रमेश एंड रमेश टॉकिंग अबाउट। बेटा ये जो दोनों थे ये टॉक कर रहे थे, दे आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दे आर व्हाट डज रमेश फाइंड डिफिकल्ट टू लर्न। तो रमेश को क्या लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। देखिए यहाँ पे इसका आंसर गिवन है। यहाँ पे देखिए रमेश को क्या थी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज थी। इसीलिए कह रही हूँ जो भी आपके सामने कन्वर्सेशन पैसेज गिवन है उसे अच्छे से रीड कीजिए। उसे मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी थी। व्हाट डज रमेश सजेस्ट दे शुड डू। तो रमेश ने क्या कहा कि दे शुड स्टडी टुगेदर, कि साथ बैठ के पढ़ते हैं ताकि न तो आपको दिक्कत हो और ना ही मुझे दिक्कत हो। तो आप बच्चों को बेटा ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, आपके दोस्तों के साथ मिलके ग्रुप स्टडी कीजिए। जो भी आपके घर के पास रहते हैं मिलके साथ में बैठ के पढ़िए। इससे कंपटीशन की फीलिंग भी आती है और आप बहुत ईजिली जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, क्योंकि मिलके स्टडी करना बेस्ट स्टडी ऑप्शन होता है। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छे से कर पाए। व्हाट आर महेश प्रॉब्लम एरिया इन इंग्लिश। महेश को इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम थी, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। उससे बेटा रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड प्रेपोजिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब आप में से कितने स्टूडेंट को इस टॉपिक में दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्हें रीडिंग कम्प्रीहेंशन और प्रेपोजिशन में दिक्कत होती होगी। व्हाट डज रमेश सजेस्ट महेश फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो क्या सजेशन दिया कि आपको क्या करना चाहिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। टू पुट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको भी अगर सोल्व करना है तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर फिर भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैंने इंग्लिश की ग्रामेटिकल पार्ट की वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कवर किए हैं, वो वीडियोस ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है बी सेक्शन लिटरेचर पार्ट। तो ये बेटा आपके क्या है, लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मच मनी डिड अकबर एग्री टू गिव टू ब्राह्मण। तो ये क्वेश्चंस के बेटा आंसर जो है आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा ये पेपर आप लोगों के लिए। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अच्छे से एक बार सोल्व कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए फिर आगे है, आपको इनमें से किसी भी 3 वर्ड्स को आपको ट्रांसलेट करना है, या तो पंजाबी में या फिर हिंदी में। जैसे फर्स्ट है जस्टिस। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, न्याय, ठीक है। सेकंड है प्रीसियस। प्रीसियस मतलब होता है कीमती, कीमती। डायग्नोस। डायग्नोस मतलब होता है जांच करना, जांच करना। जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा, यात्रा। मैजिशियन होता है जादूगर, जादूगर। इस तरीके से तो आपको मैंने सभी वर्ड्स के मीनिंग है वो साथ साथ में बता दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट नोटबुक में नोट कर लीजिए इनके पॉइंट्स को, ताकि आप सभी बच्चे एग्जाम से जस्ट पहले इन्हें रिवाइज कर सके। बेटा ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्टली क्वेश्चन सेम ही देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और फिर भी किसी को स्टूडेंट को परेशानी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके आपके डाउट है वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको राइट एंड रॉन्ग बताना है। द बॉय हैड मैनी फ्रेंड्स, ही हैड ए हैबिट ऑफ यूजिंग बैड लैंग्वेज। तो ये बेटा आपके क्वेश्चंस है, इनके सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। लिटरेचर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छे से एक बार ट्राई कीजिए। बाकी आप सोल्यूशन है वो ग्रुप में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। जैसे बिल्डिंग, आई लिव इन अ 5-स्टार बिल्डिंग, आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। चेयर, चेयर के लिए आप बना सकते हो आई एम सिटिंग ऑन ए रेड चेयर, मैं एक लाल चेयर पे बैठा हूँ। डांस, सी लाइक डांस। वॉक, आई डेली वॉक इन द मॉर्निंग। डिक्शनरी, आई यूज डिक्शनरी ड्यूरिंग माई इंग्लिश पेपर, तो मैं अपनी इंग्लिश पेपर के दौरान डिक्शनरी है वो यूज करता हूँ।
चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने हैं। ये बेटा आपके लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। सोल्यूशन मैंने बताया ग्रुप में शेयर कर दिया गया, वहाँ से आप चेक कर सकते हो इनके सोल्यूशन, बट एक बार खुद से ट्राई कीजिए ताकि आपको ये पता चल सके आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आगे आपके सामने एक स्टेंजा गिवन है फ्रॉम द पोएम। एक बार स्टेंजा को अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए पोएम और पोइट का नाम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोएट और पोएम के नाम को याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक चार्ट ग्रुप में शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पोइट है, जो भी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उनके जो एक चार्ट मिल जाएगा, बस वो रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ओके, ताकि आपको बार बार ये देखने की जरूरत ना पड़े और अच्छे से आप जो है अपने जो आंसर है वो दे पाओ। नेक्स्ट आपके सामने है लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन। द प्लेसेस डू द ट्रेन गो टू। ये ट्रेन चैप्टर से है। हंटर एंड द डियर चैप्टर से भी क्वेश्चन है। और बेटा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग जरूर कीजिएगा एग्जाम में। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो कि बैड हैंड राइटिंग करता है। इससे बेटा एक इम्प्रेशन बहुत डाउन जाता है आपका। कहीं ना कहीं टीचर को लगता है कि शायद आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है। नेक्स्ट आपको ग्रामेटिकल पार्ट है बेटा आपका, सी सेक्शन है आपका ये, और ये ग्रामेटिकल पार्ट पे बेस्ड है। जैसे सेलेक्ट दी करेक्ट कलेक्टिव नाउन अ बंच ऑफ फ्लावर। ये बेटा इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए यूज करेंगे। इसी तरीके से कुछ और भी आप कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन का कोई भी एग्जाम्पल पता हो तो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेटा जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। ये ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब जो एक फीलिंग होती है बेटा, हम उसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं कह सकते यू आर 1 kg ब्यूटीफुल, आप 1 किलो सुंदर हो, नहीं होता, ठीक है। ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेक्स्ट में आपको सूटेबल प्रोनाउन यूज करना है। आर यू ओके, कैन आई हेल्प डैश, कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट में आपको कंजक्शन फिल करने हैं। चलिए फिर कंजक्शन देखते हैं। सभी स्टूडेंट साथ साथ में पेपर को अटेम्प्ट करते चलिए बेटा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, साथ साथ में सोल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस एग्जाम पेपर को देखते हुए ही हो जाए, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। इट वॉज रेनिंग डैश आई डिडेंट गो टू स्कूल। तो यह है कि इट वॉज रेनिंग, तो यह आएगा बेटा सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। कंजक्शन होता है बेटा जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे था इट वॉज रेनिंग, ये 2 क्या थे, बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। प्रीफिक्स यूज करना है फॉर द वर्ड प्ले टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि जो प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है, प्री मतलब पहले, एक होता है सुफिक्स, वो होता है बेटा लास्ट में, ये भी थोड़ा सा याद रखिए। प्रीफिक्स होता है पहले, प्री मतलब पहले, ओके। तो आपको ये बताना है कि प्ले के साथ हम क्या यूज करें कि एक आपका अच्छा जो एक मीनिंगफुल वर्ड है वो यहाँ पे बन जाए। देखिए किस तरह से करेंगे। प्ले से पहले हम लगा देंगे रीप्ले। ये बताइए क्या ऐसा कोई वर्ड होता है रीप्ले? बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। आप इसे क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए आप ये मिस वर्ड है, इसे ऐड करके देखिए, मिस प्ले। क्या आपने कोई ऐसा वर्ड सुना है? कभी नहीं सुना होगा क्योंकि होता ही नहीं है। डिस्प्ले, ये बताइए आप, डिस्प्ले ये होता है बेटा डिस्प्ले, बट उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है, ये नहीं है वो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को लगेगा यही है, नहीं है बेटा, ये सेम नहीं है, ठीक है। रीप्ले यहाँ पे आपको आंसर चूज करना है। फिलिंग दी ब्लैंक्स आपको बताना है, ठीक है। इसमें एडवर्ब आपको यूज करने हैं। एडवर्ब, माई फादर डैश लेट फॉर वर्क। माई फादर क्या आएगा यहाँ पे, नेवर लेट फॉर वर्क। इज नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आर तो कभी आ ही नहीं सकता, फादर तो एक ही है। वर्ब भी नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा माई फादर नेवर लेट फॉर वर्क। फोर्थ में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। चलिए सबसे पहले तो आपको जो टेंस है बेटा उनके सभी के पता होने चाहिए कि कौन से टेंस में कहाँ पे क्या यूज होता है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। मैं चार्ट शेयर कर दूंगी टेंस का, ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, वो चेक कर लीजिए, और भी दोबारा से भी शेयर कर दूंगी ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें।
जैसे है प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है बेटा आपकी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो अनीता डैश ब्रैकेट में हेल्प मी एट प्रेजेंट, यहाँ आ जाएगा इज हेल्पिंग, अनीता इज हेल्पिंग मी एट प्रेजेंट। नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करना आपको पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स में देखो ही विल बुक ए होटल रूम फॉर यू, पार्ट ऑफ स्पीच बुक करना है यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे बेटा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है होटल, तो होटल बेटा होटल रूम जो है ये आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस फाइनल करना है। हु वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि कौन दिल्ली गया, ठीक है, कौन दिल्ली गया। तो ये यहाँ पे क्या करें बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन मार्क भी आप देख पा रहे हो। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ऑप्शन एंड फिल इट विद द गिवन ब्लैंक। आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। डैश इन द गार्डन व्हेन शी कम टू माई हाउस, तो क्या है आई, क्या यहाँ पे आएगा आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन शी केम टू माई हाउस। फिलिंग द ब्लैंक्स है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं बेटा आपको। वी नीड डैश बनानाज, वी नीड सम बनानाज, यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा और मच भी नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा बेटा। ये सभी हम क्या करते हैं कि क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यूज करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। माई रूम इज डैश देन यू, माई रूम इज, देखो बेटा देन है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे नीटर, नीटर देन योर, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पार्ट आपका ओवर होता है। अब आपके सामने है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग का बेटा एक बार आप फॉर्मेट चेक कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी है वो कर सकते हो। सभी स्टूडेंट ग्रुप में जरूर जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट्स PDF सब कुछ शेयर किया जा रहा है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग भी आप लोगों के साथ सोल्यूशन ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट को भी सोल्यूशन में दिक्कत है वो ग्रुप में एक बार सोल्यूशन जरूर चेक कीजिएगा और ग्रुप में जरूर जुड़िए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ नोट शेयर किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मैसेज राइटिंग है। बर्थडे मैसेज फॉर योर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ट्रांसलेट करना है, या तो आप हिंदी में या फिर पंजाबी में किसी में ट्रांसलेट कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता था। ED है बेटा, था आएगा। इज राम हेल्पिंग निशी, तो राम क्या निशी की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। नेक्स्ट में आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पंजाबी में आपको सेंटेंस गिवन है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सरन ने दवाई नहीं खाई, सरन डजंट ईट मेडिसिन। वो किथे जा रहा है, वेयर ही इज गोइंग। मैं कल पाठ याद किया, यस्टरडे आई लर्न अ चैप्टर। इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। बाकी किसी भी स्टूडेंट को सोल्यूशन में दिक्कत है तो ग्रुप में चेक कर लीजिए। सभी स्टूडेंट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।